नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से लेकर ही लगातार बताते चले कि ये खबर आज किस तरह से सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती से हाथ खींच लिया है और जाहिर तौर पर अब देखिए एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की औपचारिक घोषणा आज कर दी गई है। इंडिया अलायंस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इंडिया अलायंस है कहां पर, ये महागठबंधन जो सामने आया था ये फिलहाल कहां पर है, इसी को लेकर बात अब करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से सवाल जो है वो अब उठ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है। लेकिन उस बीच में जो एक बड़ा महागठबंधन सामने आया था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस और पीडीपी मिलकर एक साथ लड़ेंगे, इस तरह से बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन उस बीच में अब समझना यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन है कहां पर, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से आज पीडीपी से हाथ खींच लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, औपचारिक घोषणा होती है, उस बीच में कहीं पर भी नाम पीडीपी का नहीं है। लेकिन अब समझना ये बहुत जरूरी है कि बॉम्बे के अंदर फारूक अब्दुल्ला पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक साथ लड़ेंगे, उसके बाद पटना में पहुंचते हैं, दिल्ली में पहुंचते हैं, मीटिंग का दौर शुरू होता है। लेकिन पहुंचते पहुंचते जब वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो आप देखिए किस तरह से बड़ा खुलासा यहां पर होता है, जहां आपने देखा पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयानबाजी, लेकिन अब खुलकर महबूबा मुफ्ती भी मैदान में आ गई हैं। वो कह रही हैं कि अनंतनाग से वो खुद लड़ेंगी और अपने नुमाइंदों को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया है। और जाहिर तौर पर अब समझ में ये आना बहुत जरूरी था कि आखिर अलायंस किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि आखिर वोट किसे देना है। अगर इंडिया अलायंस है तो फिर इंडिया अलायंस में क्या वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, पीडीपी को जाएगा या फिर कांग्रेस को जाएगा। तो इस बीच में क्या फायदा बीजेपी ले जाएगी या नहीं, किस तरह से रहेगा पूरा समीकरण, इसी पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पैनल में बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए राजीव सराफ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से है, आपका भी स्वागत। पीडीपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ रहेंगे मुजफ्फर खान, आपका भी स्वागत। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जो एक बड़ा इंडिया अलायंस कहा जाता है, लेकिन आज वो इंडिया अलायंस कहाँ रहा, और जिस तरह से आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किस तरह से अपना स्टैंड एक पीडीपी रख रही है, और उसके बाद फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगी। देखिए ऐसे है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करते हैं तो कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद मैडम महबूबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब मेरे पास लड़ने के बिना कोई चारा नहीं है। तो कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया कि मैडम जी राजौरी अनंतनाग से लड़ेंगे और बाकी लोगों का भी ये फैसला हो गया। तो जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, देखा हमने बहुत दफा पहले भी कहा, हम आज भी कहते हैं, हम इंडिया अलायंस में कुर्सी के लिए नहीं है, इंडिया अलायंस बनाने का मुद्दा कोई और है। आज भी कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट पहले आ गया और हम आगे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इलेक्शन ही एक मुद्दा नहीं है, उसके बाद के जो बहुत बड़े मुद्दे हम एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए इंडिया अलायंस में थे और हैं और आगे भी रहेंगे। पीडीपी नहीं थी तो फिर अलायंस कहां पर है? देखिए आशा जी, ऐसा है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। कई दफ़ा क्या होता है कि लगता है कि नहीं ऐसा ना हो हमारा वोट बैंक हमें ना करके कहीं और कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो। तो अपनी एक पार्टी की कैलकुलेशन होती है। जब ये तय हो चुका है इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो आने वाले समय में आपको भी दिखेगा कि ये बड़ा मजबूती का गठबंधन चलेगा और अच्छे तरीके से। लेकिन मजबूती किस तरह की राजीव जी? जब आपने एक पार्टी को ही बाहर कर दिया तो मजबूत क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो रही है? देखिए मैडम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें 3 हमारी है, जिसमें लद्दाख हमें दिया। पीडीपी कहाँ है? नहीं, पीडीपी का इससे जरूरी नहीं है। कई दफा क्या होता है कि आप एक उनको लगता है कि भाई मेरा एक वोट बैंक है। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए जरा। देखिए ऐसे है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अलायंस सिर्फ सीटों के बंटवारे का नहीं होता है, एक सोच की बात है। हमने ये कहा कि जो हम किसी सोच के लिए आए हैं, ठीक है चुनाव लड़ना, अगर एनसी की तरफ से कैंडिडेट आ गए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि जिस सोच के लिए हमने इंडिया बनाया था वो हमने छोड़ दिया। मुजफ्फर जी, जिस सोच के लिए इंडिया अलायंस बनाया था वो सोच कहां गई और अलायंस कहां पर है? आवाज आ रही है वीरेंद्र जी ने कहा है। जी आ रही है मुझे आवाज। अभी वीरेंद्र जी ने जो बड़ी बेहतरीन बात कही है कि अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने तक महदूद नहीं है। अलायंस जो है वो एक सोच का अलायंस है। इलेक्शन अगर अलग अलग भी लड़ेंगे, लेकिन फाइट जो है
आपने उस असूलगी के लिए कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो हमारे साथ गलत हुआ, उस पर मुझे लगता है कि लाइक माइंडेड जितनी भी पार्टीज हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही पेज पे है। मुजफ्फर जी, इलेक्शन में आप जो काफी जीतेगा, तजुर्बा भी रखते हैं मुजफ्फर जी, जब एक यूनिट बनता है, एक क्लब करके एक टीम बनती है, तो वो शायद एक साथ लड़ते हैं तो ही जीतते हैं। अगर वो अलग अलग लड़ते हैं तो फिर अलायंस कहाँ है, फिर वो टीम कहाँ है? तो वो तो वन मैन आर्मी हो गया। आशा जी ऐसा है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन में दो किस्म के अलायंस होते हैं। एक है आइडियोलॉजिकल अलायंस, एक है इलेक्टोरल अलायंस। ये इलेक्टोरल अलायंस नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल अलायंस था कि तमाम उन पार्टियों के साथ जो पार्टी एक किस्म की आइडियोलॉजी रखती हैं, जो इस पर बिलीव रखती हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत हुआ, जो भी वो पार्टी वो कहती है वो इस अलायंस का हिस्सा है। इसी तरह अगर पीडीपी इलेक्शन लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ेगी, दोनों लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि रेस में नहीं है पीडीपी जीती है। विधानसभा के चुनावों में देखेंगे अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो बयानबाजी पर चलिए ना मुजफ्फर जी। बयानबाजी इलेक्शन में दिस इज इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिसी। हर पार्टी अपने आप को मजबूत कहती है। मुजफ्फर जी, अगर पार्टी आ रही हुई अभिजीत जी आपके पास, क्योंकि तीनों पार्टियों से बात करना जरूरी है फिलहाल, तो अगर मुजफ्फर जी स्ट्रॉन्ग की बात आती है तो महबूबा मुफ्ती तो अनंतनाग सीट पर भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या परेशानी थी? देखिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर महबूबा जी को लोग पसंद करेंगे तो महबूबा जी भी उसी आइडियोलॉजी पर इलेक्शन लड़ेंगी जिस 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर वो विजयी हो जाती हैं, तो फिर क्या परेशान थी आप? वो मुद्दा यही है, जिस वक्त अलायंस बना था, जब ये गुपकार अलायंस बना था, तो उस वक्त तो इलेक्शन थे ही नहीं। वो इलेक्शन के लिए ये अलायंस नहीं है। जी, गुपकार अलायंस की तो आज बात ही नहीं हो रही ना डिबेट में। आज सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, जहां पर आप लोगों को बरगला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया है। अभिजीत जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। जी, जवाब देने से पहले मुझे लगता है कि एक शेर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आज बुरा ना मनाए तो जनाब ऐसा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अब कितने अरमानों का इनका और आप गला घोटेंगे मुजफ्फर साहब, बस कीजिए। वो तो बेचारे, अब मैं समझ गया हूं कि वो बेसहारा हैं इस समय, लेकिन आपके उनके बेसहारा होने में आपने और उमर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस भी कहती है हमारे किसी काम के नहीं, और उमर साहब कहते हैं ना ये 1 में ना 11 में है। ये उमर साहब ने कहा, जनाब मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे ये बताएं कि जबरदस्ती वो आपके अलायंस में आना चाहते हैं आप उनको, क्योंकि आपको पता है कि इस समय बेसिकली अगर सही में अलायंस है तो आपका और कांग्रेस का है। ये बेचारों को तो आपने दरबदर कर दिया। लेकिन चले, अब जब जमहूरियत है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना वजूद और अपनी सियासी जमीन खोजनी है, उनको खोजने का पूरा हक है। लेकिन मुजफ्फर साहब, एक बात समझना बड़ी जरूरी है, जो आप जानते हैं कि मैंने सेम चीज उसी डिबेट में, और आप भी थे, मैंने कहा था गुपकार के टाइम पे कि ये आप चाय की चुस्कियों पे जो एक दूसरे से वादे ले रहे हैं, ये वादे चाय खत्म होने से पहले खत्म हो जाएंगे। वैसा ही हुआ, चाय खत्म होने से पहले आपके वादे खत्म हो गए। यही इंडिया अलायंस का रहा। इंडिया अलायंस में भी आज आप वैसे ही हैं। आपको क्यों लगता है कि गुपकार अलायंस खत्म हो गया? अभिजीत जी, जनाब, गुपकार अलायंस के जो आपके चुनाव हुए थे के खिलाफ आपने अभिजीत जी, एक मिनट, आज गुपकार पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इंडिया गठबंधन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव में। अब्दुल्ला साहब आपके पास, हमारे पास नहीं है। डिले मत कीजिए प्लीज टॉपिक को। अब्दुल्ला साहब आपके पास, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किस बात का जवाब दीजिए? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ है यहाँ पर, तो गठबंधन में किस तरह से काम रहेगा? देखिए, ऐसे शुरुआत हुई है, यही पर लड़ाई है, तो आगे क्या भला करेंगे? मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग सियासी जमातें, ये सब दुनिया जानती है। और हमारा जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले हम एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल थे, लेकिन जब हालात नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर एक हो गए, मैं बिल्कुल, तो फिर मुद्दा क्या था? और आज अगर आज चुनाव हो रहा है तो फिर आप एक साथ क्यों नहीं? आशा जी, मैं जवाब भी देना चाहता हूँ आपके सवालों का, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। तो हम 5 अगस्त 2019 की जो घटना जम्मू कश्मीर में घटी, जब 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ बेइंसाफी हुई, हमसे सब कुछ जब छीना गया, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। हमने कहा भी ठीक है, अभी हमने इकट्ठे होकर ताकतों का मुकाबला करना है। हमने पीएचडी में डीडीसी इलेक्शन लड़ा और इनका मुकाबला किया। ठीक है, आज इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से चुनाव लड़ रही है, हम अलग से लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, हम कहना क्या चाहते हैं? कल हमारे लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या, भाई हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना चाहते हैं। जिस जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को पीएसए के तहत अरेस्ट किया गया,
जिस जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देश की जेलों अभिजीत में जी, डाला जवाब गया, दीजिए। हम तो उनकी जो आवाज वहां बुलंद करना चाहते हैं। तो बाकी भी जनता जनार्दन है, फैसला जनता ने करना है। लेकिन कि उनको नेशनल किसकी कॉन्फ्रेंस बात तो से कह अच्छी रही है लगती कि किसी दौड़ में है ही नहीं पीडीपी, देखिए, और आप तो फिर पीछे मैं पीछे भाग कह रहे रहा हूं, हैं। ठीक है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है, इसका जवाब कौन देगा? लोग देंगे। इसका जवाब तो लोग चलिए चार मुजफ्फर जी जवाब लोग दीजिए कह जरा, रहे हैं, एक कह रही मिनट है। आ रही हूं मैं अभिजीत जी। मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, लेकिन किस तरह से देगी? जनता खुद गुमराह है कि इसमें खुद पीडीपी को गुमराह है। वोट देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें देना है, बिल्कुल कांग्रेस को गुमराह देना है। इंडिया गठबंधन में तीनों पार्टियां मैं- दौड़ रही हैं अपनी मैं- अपनी जगह पर। आशा जी, मैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये लोग फैसला करेंगे, और फैसला जो भी लोग करेंगे, जो भी अलायंस में, जो गुपकार अलायंस है, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो भी जीतेगी वो इस हक के लिए लड़ेगी। जो भी मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनेगा, पीडीपी का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा, वो 5 अगस्त को जो हुआ उसके खिलाफ लड़ेंगे। इस वक्त मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन किस पार्टी से लड़ेगा। अरे मुद्दा ये सीट है कोई कि नहीं देनी प्लेटफॉर्म है, पर कौन सा लड़ना एक साथ है। प्लेटफॉर्म लेकिन एक वोट ही किसको देना है जिसमें नेशनल मुजफ्फर जी? कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस राजीव भी जी। है, पीडीपी वोट किसको देना है? देखें, पीडीपी को भी अगर लोग कि जिसको कैंपेन पसंद में आप लोग करेंगे, कहेंगे, अब जब हर आप पार्टी जनसभा को अपने अपने संबोधित मशहूर को सामने करेंगे रखेगी। मुजफ्फर जी, तो वहां कहेंगे क्या क्या यहाँ पर आप महबूबा मुफ्ती को वोट दे दीजिए, श्रीनगर में जो पीडीपी का कैंडिडेट है उसको वोट दे दीजिए, बारामूला में जो पीडीपी का कैंडिडेट है उसको वोट दे दीजिए। ठीक है, उधमपुर और जम्मू के लिए आप लोगों ने कह दिया कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए। महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि वो खुलकर समर्थन दे रही हैं कांग्रेस को। क्या आप लोग कहेंगे कि पीडीपी को वोट दे दीजिए? बताइए जरा। नहीं कहेंगे। फिर अलायंस कहाँ है मुजफ्फर जी? लेकिन राजीव मेरा जी। कहने का मकसद ये नहीं, है ऐसा कि नहीं होता है ना PDP अगर मुजफ्फर जी। जीतेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी या कांग्रेस जहां से जीतेगी, मुद्दा एक ही है। मुद्दा ये है कि जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर की पहचान को छीना, जिसने राजीव रियासत जी। को छीना, जिसने स्पेशल स्टेटस को छीना, अरे अभी जिसने आप मुजाहिदीन आइडियोलॉजी छीना, को लेकर जिसने बात यहाँ कर की रहे हैं, जमीन के अभी आप तहफ़्फ़ुज़ को अलायंस को छीना, लेकर बात उस कर रहे हैं। पार्टी को समझ हराना में नहीं आ रहा है उस पार्टी को मुजफ्फर मुझे जी कि लगता आखिर नहीं है जम्मू कि आज कश्मीर की में डेट हो में क्या कभी रहा भी है। जम्मू राजीव जी, कश्मीर में देखिए होगा, मैडम, इवन आयशा जी- जम्मू की सीटें ठीक है हैं, मुजफ्फर उसमें जी। इनको बुरी मार पड़ने वाली है, पूरी तरह पिटेंगी। अरे आपस में ही आप लोग भिड़ेंगे तो जम्मू फिर की जो पिटेंगे तो सीटें नहीं। आयशा जी, ऐसा है, मैंने आपसे पहले कहा ये चुनाव जो है मुद्दों के आधार पे होगा, और सेकुलर वोट जो है, मेरे को पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर की जनता अवाम सेकुलर है, और सेकुलर ताकतों को ही मजबूत करेंगे और वोट वहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप हमारी बात करें, बीजेपी ने, मुझे लगता है कि अभी तक कोई कैंडिडेट भी आपने डिक्लेयर नहीं किए। क्या इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं या इन्होंने अपने कैंडिडेट करने? पीछे आपने मेरे से एक बारी डिबेट हुई थी, शायद हम सब थे, तो उसमें आपने कहा था जी मोदी जी श्रीनगर आ रहे हैं, 2 लाख की जनता आ रही है, और इस दफा तो कैंडिडेट कहाँ गए? वो जनता तो आई। आज डिबेट में मैं वो आपको जवाब दूंगी, उस डिबेट का। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो कैंडिडेट इन्होंने मतलब आज की डिबेट में इस मुद्दे पे नहीं करूंगी, मैं वो वाला जवाब दूंगी। मैं बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कैंडिडेट अब तक खड़े क्यों नहीं अपने किए? हमारे तो कितने लोग आए अलायंस थे पे बात राजीव कर रहे हैं। हाँ? जी? कितने लोग आए थे? कितने? जवाब दीजिए जरा। अभिजीत मुझे जी, पता है, कितने आप लोग डिबेट आए में थे? छोड़िए। मुद्दा कैसे- मैं रख रही हूँ मैं- आज नहीं, इंडिया नहीं, गठबंधन सुनिए का, मेरी बात। लेकिन आप, आप चले मैं गए हैं आपको कह रहा हूँ, अगर श्रीनगर उन्होंने में। रैली की थी तो कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? मैं वो सारे मैं मुलाजम उसके साथ चलिए जुड़ रहा अभिजीत हूँ। जी जवाब दीजिए कि अभी तक कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने क्यों नहीं आए? देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। जल्दी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं मुजफ्फर साहब आपको जवाब देना चाहता हूं। जनाब, वो रोटी पिक्चर में ना राजेश खन्ना ने कहा था ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक आपको जरूर जवाब देगी। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, ये तो हम भी कहते हैं। अब्राहम लिंकन की बात, जिसने कहा था कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन सबको हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकता। 60-70 साल आपने काफी कोशिश कर दिया, पब्लिक जाग चुकी है। चलिए रुकेंगे एक पब्लिक को छोटे सब से कुछ पता ब्रेक है के क्या लिए, है, जल्द क्या नहीं। तो वापस इसीलिए लौटेंगे। आप चाहे इंडिया अलायंस स्थान बनाओ, चाहे गुपकार बनाओ, आपका सुपड़ा साफ है, ये नहीं। और जो चीजें आपके पास है वो आज लोग आपकी बात राजीव जी, सुनने को जवाब तैयार दीजिए। नहीं है, इसीलिए देखिए- आपका हारना तय है। आयशा जी, पहली बात यह है, जितनी बौखलाहट मोदी जी में है, हमारे प्रधानमंत्री में है, आप देखें कितनी रैलियों में उनका टंग अब स्लिप हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन की लेवल है। अभी 251 इन्होंने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, 70% उसमें कांग्रेसी हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर इनमें इतनी ताकत है, 400 का टारगेट है, तो मुझे ये बताओ 370, 400, तो इनको क्या जरूरत है बाहर के लोगों को लेने की? अपना कैडर तो है जवाब नहीं दीजिए है। अभिजीत जी। क्या इनके पास बंदे हैं कि नहीं है? पीडीपी पर आ जाइए, पीडीपी पर। आप एक बात आज सुनिए, एक बात और बोलूं, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड का
वो भी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा बीजेपी खींच के 220 जाएंगी। चलें, जो हमारी इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिकल आंकड़ों को छोड़ते सबसे हाँ, पहले तो- सीटों की बात करें। सबसे पहले तो टंग ऑफ स्लिप नहीं, स्लिप ऑफ टंग होता है। सबसे पहली बात यहीं पर आपका बोलते बोलते ही हाल हो रहा नहीं, है। नहीं, मैं कोई समझ बात नहीं, सकता हूँ, आपको समझ आ गई ना मुझे बात। पता है राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से हाँ, पढ़े ग्रामर लोगों की का क्लास ख्याल नहीं समझ चल आ रही गई है, ना। come to रही the बात point, हमारे please। यशस्वी प्रधानमंत्री की, जब ये बोलते हैं पूरी दुनिया उनको सुनती है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उनको सुनती है। चलिए, कहाँ पर मोदी ठीक है, वीरेंद्र जी। और कहाँ पर आपके वाले ठीक है, हो गया, हो गया। कंपैरिजन तो सही कीजिए हमारा। समय का भी अभाव है अभिजीत जी, बस हो गया। वीरेंद्र जी, क्या मीटिंग के बारे में कोई जानकारी थी आपके पास? एक मिनट, करके कांग्रेस भी अभिजीत जी सुन लीजिए। अब मीटिंग के बारे में कोई जानकारी आप लोगों के पास थी कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो आज देखिए इतनी बड़ी आशा घोषणा जी, हुई है? हमने अपना जो स्टैंड था पार्टी का वो कल बिल्कुल क्लियर कर दिया था हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। उसमें आप देखिए कि महबूबा जी ने जो कहा है उसको जरा सुनिए कि हमने क्या कहा है। हमने कहा हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जम्मू में हम कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ओपन तौर पे कहा। वहां पर किसी पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस, आपको उनका ये कांग्रेस पर है कि वो क्या करते हैं क्यों नहीं, क्योंकि हमें कर डालो जी एक सोच के साथ है, हम जम्मू में उनकी डट के मदद करेंगे। और रही बात कश्मीर की, जब हमने 3 कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए, फिर कम वट में कोई लड़े ना लड़े, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ना हो, उससे हमें क्या फर्क है। हम तो ये है कि हाँ बिल्कुल, जब पार्टी ने राजीव जी, फैसला कर जवाब लिया चुनाव दीजिए। लड़ना तो वो फिर कह रहे चुनाव हैं कि लड़ना। अगर हमने अपनी तरफ से खुला ऐलान किया है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं मैदान में कूदी है, कांग्रेस अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, सिर्फ देखिए, नेशनल ऐसा कॉन्फ्रेंस के है। साथ ही दौड़ में है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंडिया का गठबंधन है, अभी हमारे लीडर्स की मीटिंग है, सब कुछ है। आने वाले समय पे अभी कौन सी इतनी जल्दी है कि हम आज ही सब कुछ कर दें। तो हम इस बात पे एश्योर हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और राजीव मजबूती जी, से आगे से आप लोग बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीडीपी का नाम आता है तो अरे, आप कह रहे हैं कि कौन सी देरी मैंने हो गई फिर है, आपसे बाद शुरू में से कर कह लेंगे। क्या दिया। कोई बाद में कोई ऐलान हो सकता है क्या नहीं नहीं, आप कि मेरी पीडीपी बात को सुनिए। समर्थन करेगी तो- कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस श्रीनगर में तो 3 सीट पे है ही नहीं ना, पहली बात तो यही है ना। तो मतलब कांग्रेस- पहले से ही मेरी बात वहां सुनिए declare ना, हम कर नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो भी समीकरण बनेंगे वो तो मैं आपके साथ लेकिन डिबेट में राजीव आगे जी, बता महबूबा दूंगा। मुफ्ती कह रही हैं कि अगर मीटिंग करते, बैठकर बात होती तो शायद सहमति बन सकती थी और एक ही अलायंस में एक ही टीम से यहाँ पर जो लोग हैं वो उतारे जाते, बात तो करते। नहीं नहीं, देखिए वो महबूबा जी का अपना मुजफ्फर view जी, है इस या पर उनकी जवाब अपनी दीजिएगा। debate है, वो कह रहे हैं जो कि भी उमर कह अब्दुल्ला सकते की हैं, तरफ लेकिन से मेरा कुछ ये कहना है- बयानबाजी इस तरह से की गई जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बात होती, मीटिंग होती, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जज बनाया गया था तो सही फैसला अगर वो करते, उम्मीद लगाई गई थी कि वो सही फैसला करेंगे। लेकिन बॉम्बे में कुछ और कह गए, पटना में कुछ बात और हो गई, दिल्ली में कुछ और बात हो गई और जम्मू में कुछ और ही। मुजफ्फर जी, अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। और अगर दिल्ली में महबूबा जी ने या फारूक साहब ने कुछ कहा या बॉम्बे में कहा तो वो पूरे मुल्क के कंटेक्स्ट में कहा गया, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के लिए नहीं मुजफ्फर कहा जी, गया। यहाँ पर मैं दूसरी आपको बात ये टोकना है चाहूंगी। कि अगर आज उमर कहीं अब्दुल्ला से ये भी कह हुआ रहे भी थे है, कि जम्मू कश्मीर में दिया गया जो संदेश है वो पूरे देश में जाता है। तो आज आपने जो किया है, क्या वो पूरे देश में संदेश नहीं गया है कि इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं रही है महबूबा मुफ्ती? क्या दिखाना चाह रहे थे आप लोग? कैसा गठबंधन है, कहां पर गठबंधन है? मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन लड़ने से महबूबा जी जो हैं वो इंडिया गठबंधन की मेंबर नहीं रही हैं। लेकिन वो तो कह रही थी कि जो बातें हुई है उनके कार्यकर्ताओं को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा है। 1 या 2 सीट पर इलेक्शन 1 या 2 सीट पर लड़ने से, अगर पीडीपी की कोई सीट जीतेगी तो वो भी इंडिया मुजफ्फर जी, यही सेम क्वेश्चन आपको है कि अगर लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो फिर आपकी तरफ से पीडीपी को मैदान में उतारने देना चाहिए था कि चलिए आप अपने नुमाइंदों को उतार लीजिए। बताइए जरा। मैं कहता हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर पीडीपी का कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगा, एनसी का जीतेगा तब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगा। और वहां कोई तीसरी पार्टी, जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं अभिजीत जी, इनकी पार्टी का तो वहां एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वहां तो 2 ही पार्टियां हैं, तो जो भी जीतेगी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तो बीजेपी तो कहीं थी नहीं पूरे पिक्चर में मुजफ्फर जी, आज सिर्फ आप ही तीनों पार्टियों को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर अलायंस कहाँ है। जो अलायंस आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो अलायंस है कहाँ? अलायंस है कहाँ? कोई शक नहीं है, अलायंस अपनी जगह बरकरार नहीं, है। ऐसा नहीं होता है। वीरेंद्र जी, जवाब दीजिए जरा, समझाइए कि अलायंस कहाँ है, क्योंकि पीडीपी अपने नुमाइंदे उतार रही है, कांग्रेस अपने उतार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उतार रही है। अलायंस का मतलब कि टीम का एक जो मैदान में उतरेगा उसे सब वोटिंग करेंगे।
और सब उसको समर्थन करेंगे, लेकिन हर एक टीम अलग अलग यहाँ पर नुमाइंदे उतार रही है, तो सपोर्ट किसे करना है? देखिए आशा जी, मैंने पहले ही कहा है कि डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी जज है। अब ये जनता ने फैसला करना है कि हमने कश्मीर में जो 3 सीटों की हम आज बात कर रहे हैं कि वहां क्या होना है। जम्मू में हम भी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की मदद कर रही है। इंडिया अलायंस हम एक सोच के साथ है। मुझे नहीं मालूम कि देश में इंडिया अलायंस का क्या करना। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ गलत हुआ, हम उसकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। ठीक है, अगर विपक्ष को ये लगता है लेकिन वो तो टीम में ही नहीं रख रहे हैं, तो कैसे आवाज करेंगे बुलंद? तो आवाज लोगों ने बुलंद करनी है ना आशा जी। ना तो हम डिबेट में बैठ के इसके मसले का फैसला कर सकते हैं कि 3 एमपी कौन जीतेंगे। ये लेकिन जनता को तो समझना बहुत जरूरी है ना वीरेंद्र जी। वोटिंग करने के लिए जनता जाएगी, जनता जनार्दन है, जनता को लोग तो समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ पार्टियों को लोगों के पास जाने दीजिए, हम भी जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जाएंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जनता जनार्दन है, फैसला करेगी, आपके सामने आ जाएगा फैसला। हाँ ठीक है। सुनिए जनाब, पत्ते तो केवल पतझड़ में गिरते हैं, नजरों से गिरने को कहाँ मौसम कहते हैं जनाब। तो इसीलिए मत करें ये, और जो आज आप काम कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं पब्लिक की नजरों में गिरते जा रहे हैं दिन भर दिन। तो जिस तरह के आपने इसके अलायंस के पीछे आप हाथ धो के पड़े हो, वो आपको लेना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनके साथ। आप जितना गिर चुके हो ना, अपनी बात करो। आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कभी ए टीम के पास जाते हो, कभी बी टीम के पास जाते हो, कभी सी टीम के पास जाते हो। तू लड़ ले भाई, तू लड़ ले भाई, तू लड़ ले। हम तो सीधे मैदान में हैं। आप कहाँ हो मुझे बताओ? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आप है करो। नजरों में भी के अंदर आपका खुद इसीलिए तो आपको छोड़ दिया, इसीलिए तो आपको एनसीपी ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने भी छोड़ दिया, आपको एनसीपी ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने भी छोड़ दिया। आज बेचारे दरबदर हो गए, आज आप दरबदर हो गए, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ना यहाँ के रहे ना वहां के, दरबदर हो गया। आज जब ऐसे लोगों के साथ दोस्ती लगाओगे यही हाल होगा। लोगों की नजरों में आप गिर चुके हो, अब बिजबेड़ा में जाए, कम से कम बिजबेड़ा वालों की नजरों में तो दो, कम से कम बिजबेड़ा वालों की नजरों में तो दो, जाओ बिजबेड़ा, बिजबेड़ा की नजरों में तो जाओ, बिजबेड़ा में जाकर अपनी नजरों को मिलाओ लोगों के साथ। आज आपका क्या हाल कर दिया, आप जनता समझना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, क्योंकि अलायंस कहीं दिख नहीं रहा है। और अब आरोप प्रत्यारोप है। मुजफ्फर जी जरा जवाब दीजिए। हाँ आ रही हूँ मैं आपके पास। मुजफ्फर जी, मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूँ अभिजीत जी को, अगर मुझे इजाजत दे देंगे। सब शेर ही सुना लीजिए, क्योंकि जनता शेर से ही समझ जाएगी कि आखिर क्या हो रहा है। तू इधर उधर की ना बात कर, हाँ तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे। मुझे जेकेसीए वालों से पूछो जनाब, जेकेसीए से पूछो काफिले राजीव जी, आपने जेकेसीए वालों से पूछो काफिले कहाँ लुटे थे, राजीव जी, 50 करोड़ के काफिले कहाँ लुटे। अरे लास्ट कमेंट कीजिए राजीव जी, आप मुझे पूछ रहे हैं क्या बोलना है। जेकेसीए वाले बताएंगे अलायंस कहाँ है वो बता दीजिए, एक ही सवाल है आज ये 6 की 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। बाकी आने वाले समय पे अगली डिबेटों पे भी कुछ होगा। अभिजीत जी, देखिए जी बहलाने को ख्याल अच्छा है, गाले बहला लीजिए जनाब, 6 सीटें जीतेंगे आप। वीरेंद्र जी, लड़ आप 2 रहे हो, जीत जाओगे 6 तो देखिए ऐसा है आशा जी, देखिए ऐसा है आशा जी, इंडिया गठबंधन में आधे लोग तो है ही नहीं राजीव। मैं कहता हूँ वीरेंद्र जी, मैं कहता हूँ कि जनता को फैसला करने दीजिए। ठीक है, कश्मीर में मुजफ्फर फैसला हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए अलायंस तो बनाएंगे, लेकिन लड़ेंगे अकेले जनता बड़ी सियानी है। कहीं है नहीं, बीजेपी तो कश्मीर में कहीं है नहीं। अनंतनाग तीन कमल हम ही ने खिलाए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरह से अब माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये सवाल अब जरूर उठ रहा है कि आखिर अगर इंडिया अलायंस है तो फिर अलग अलग लड़ने की नौबत क्यों आ रही है, और अगर अलग अलग लड़ने की नौबत आ रही है तो फिर जनता को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। फिलहाल जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।